नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कौन थे, कहां से आए थे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई, क्यों हुई, इसका क्या उद्देश्य था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं चलता हूं सीधे उन प्रश्नों की ओर जिसको मैं बताऊंगा और आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में? तो 20 मार्च 1602 ईस्वी में हुई थी। और कहां हुई थी? तो एम्स्टर्डम में हुई थी। एम्स्टर्डम। और यह एम्स्टर्डम कहां है? तो नीदरलैंड या हॉलैंड, जो अभी वर्तमान समय में है, उसकी राजधानी है। और डच जो है वह नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई, उसका प्रारंभिक नाम जो है वह है वेरेनिग्डे ऑस्टिंडिसे कंपनी। और इसको सिंबॉलिक रूप में या सांकेतिक रूप में हम जो है देखते हैं वह है VOC। V फॉर वेरेनिग्डे, O फॉर ऑस्टिंडिसे और C फॉर कंपनी। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विश्व की पहली ऐसी कंपनी है जो शेयर पर आधारित है। आधुनिक कंपनियों की तरह मार्केट से पूंजी जुटाने के लिए इन्होंने अपनी कंपनी का शेयर लोगों के बीच बेचा और पैसा जुटाया। यूं कह लें कि आज जो शेयर बाजार है उस पर आधारित ये पहली कंपनी है। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर कदम जो बढ़ाया डचों ने, वह पुर्तगाली व्यापारियों और पुर्तगाली नाविकों और या कहें तो भौगोलिक खोजकर्ताओं की देखा देखी या अनुसरण करते हुए इन्होंने शुरू की। सबसे पहले जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर डच आए उनका नाम है कॉर्नेलिस हॉर्टमैन। ये कॉर्नेलिस हॉर्टमैन 1596 ईस्वी में चलते हैं और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ बढ़ते हैं। किधर से? तो उसी पुर्तगाली नाविक या खोजकर्ता जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, या कुमारी आशा अंतरिप, जिनका नाम बार्थलोमियो डियाज है, उनका अनुसरण करते हुए ये अफ्रीकी महादेश के दक्षिणी सिरे से होते हुए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर पहुंचे। और जहां पहुंचे वो जगह था बेंथम और सुमात्रा। कितने ईस्वी में पहुंचे? तो 1596 ईस्वी में ये हॉर्टमैन पहुंचे। कहां पहुंचे? तो वह है बेंथम या और बेंथम और सुमात्रा तक पहुंचे। बेंथम और सुमात्रा तक पहुंचे। इसके बाद ये 1605 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं और भारत में व्यापार करना शुरू करते हैं। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए आप कि 20 मार्च 1602 ईस्वी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वह नीदरलैंड की सीनेट के द्वारा हुई थी।
नीदरलैंड या हॉलैंड जो है उसके सीनेट के द्वारा, और अनुमति पत्र इसे प्राप्त हुई 21 वर्षों तक व्यापार करने की। इसके अलावे आप जान चुके हैं कि नीदरलैंड या हॉलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वह एम्स्टर्डम है। इसके अलावे और भी बात है कि वर्तमान समय में नीदरलैंड या हॉलैंड की जो मुद्रा है वह यूरो है, लेकिन यूरो अपनाने के पहले नीदरलैंड की जो मुद्रा थी वह गिल्डर थी। नीदरलैंड की जो मुद्रा थी वह गिल्डर थी। डच जो भारत आते हैं मुख्य रूप से मसालों का व्यापार करने के लिए, या डच कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह मुख्य रूप से मसालों के व्यापार करने के लिए ही हुई थी। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो इंडोनेशिया हम लोग जानते हैं, जिसे मसाला का द्वीप भी कहते हैं, इस पर आक्रमण भी किया जहां पहले पुर्तगालियों का शासन था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो वो देखिए जोहान वान। ये जोहान वान जो है ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक हैं। और जब डच पुर्तगालियों पर आक्रमण करते हैं इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया का जो शहर है अम्बोयान, यह अम्बोयान जो है यहीं पर आक्रमण करते हैं और इस अम्बोयान को खंडहर में तब्दील कर देते हैं। और इसी अम्बोयान के ध्वंसावशेष पर जो शहर बसाते हैं वह है बेटेविया। वो शहर है बेटेविया, जो वर्तमान में हम लोग जकार्ता देखते हैं। आधुनिक जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वह इसी बेटेविया का परिवर्तित रूप है, या यूं कह लीजिए तो अम्बोयान का ही यह परिवर्तित रूप है जकार्ता। और 1605 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, यहां से मसाला, सूती वस्त्र, रेशम, इन सारी चीजों की खरीदारी करती है और यूरोपीय देशों में जाकर के बेचती है। और भारत में इन्होंने जो सबसे पहली फैक्ट्री कहिए, कोठी कहिए या कारखाना कहिए जो खोला वह मसूलीपट्टनम में खोला और 1605 ईस्वी में खोला। इसी 1605 ईस्वी में अपनी पहली कोठी जो है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी खोलती है मसूलीपट्टनम में। और यह मसूलीपट्टनम जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और भारत का पूर्वी तट गोलकुंडा और कोरोमंडल तट में विभाजित है। तो यह मसूलीपट्टनम कोरोमंडल तट पर है। और इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं कि किस फैक्ट्री या कोठी की स्थापना कब और कहां की। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि 17वीं शताब्दी का इतिहास यदि देखें तो पूर्ण रूपेण पुर्तगाली साम्राज्य जो विकसित हो रहा था उसकी जगह पर सबसे पहले पुर्तगाली ही समुद्री मार्गों की खोज करते हैं और उस पर अधिकार जमाते हैं। लेकिन डच 17वीं शताब्दी में पूर्ण रूपेण से समुद्री मार्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर चुके थे और बिना टैक्स दिए कोई भी देश के जो व्यापारी हैं वो आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकते थे। और अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के प्रयोग भी किए। अपनी सत्ता को
को स्थापित करने के लिए एक तरह से उन्होंने भारत में भी प्रयास किया, जो पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुआ। और भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक मुद्रा चलाती है जिसका नाम है स्वर्ण ए पैगोडा। स्वर्ण ए पैगोडा नामक जो सिक्का है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चलाया। ने देखा कि 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली फैक्ट्री खोल चुकी थी, और उसके बाद जो फैक्ट्री भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली वो इस प्रकार है। देखिए, तो पुलिकट नामक स्थान पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फैक्ट्री खोली वह है 1610 में। फिर सूरत में 1616 ईस्वी में इन्होंने खोली। विमलीपत्तनम में 1641 ईस्वी में, और करिकाल में 1645 ईस्वी में, और चिनसुरा में खोला 1653 ईस्वी में, बालासोर में 1658 ईस्वी में, और कोचीन में 1663 ईस्वी में। तो ये जो कंपनियां खुली, इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि व्यापार करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना। इसी क्रम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई और इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और मुख्य रूप से मैंने पहले कहा है कि मसालों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हालांकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ मसालों के व्यापार के अलावे भी रेशम, अफीम, चाय, सूती वस्त्र इत्यादि का व्यापार किया। और आप देखिए कि ये जो चिनसुरा में 1653 ईस्वी में जो इन्होंने एक फैक्ट्री खोली और यहाँ पर एक फोर्ट का निर्माण किया, और उस फोर्ट का नाम था गुस्ताव फोर्ट। यानी कि ये जो फैक्ट्री खुली चिनसुरा में, इसी फैक्ट्री को सुरक्षित करने के लिए जो एक किला बनाया गया, फोर्ट मतलब किला, तो वह कौन सा, तो गुस्ताव फोर्ट। और फिर जो है कोचीन में जो 1663 ईस्वी में बनाया गया, और यहां भी एक फोर्ट बनाया गया, यानी कि एक किला बनाया गया, और उसका नाम था फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम जो फोर्ट बनाया गया, यह कोचीन में जो एक किला था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को और व्यापारिक प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखने के लिए इन फोर्टों का निर्माण किया। अब देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो विश्व में 17वीं शताब्दी का जब काल है, उस काल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर कंपनी है। इसकी नौसेना काफ़ी मजबूत है और इन्होंने संपूर्ण हिंद महासागर पर और हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो देश थे, उन देशों से मसालों के व्यापार पर इन्होंने पूर्ण रूपेण अधिकार कर लिया। लगभग 100 वर्षों तक इनका एकाधिकार बना रहा, और जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। तो इसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का भी पतन होता है, इसकी समाप्ति होती है जब अंग्रेजों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष किया, युद्ध किया, और वह युद्ध था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, और यह जो है लड़ा गया बेदरा का युद्ध
1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है और इसी हार के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व या एकाधिकार समाप्त हो जाता है हिंद महासागरीय क्षेत्रों में, नौसेना के क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में समाप्त हो जाता है और डच ईस्ट इंडिया एक तरह से समाप्त हो जाती है इन क्षेत्रों में। तो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिला डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, क्यों आई, क्या उद्देश्य था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप में कैसी कंपनी थी और इसका अंत किस युद्ध के बाद हुआ, इसके संस्थापक कौन थे। इन सभी बातों को आपने इस वीडियो में देखा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।